हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है स्टडी मित्र में। तो हम लोगों ने शुरू किया है भूगोल, तो आज उसका दूसरा दिन है। और ये जो सीरीज हम लोग कर रहे हैं ना, यह सीरीज बिहार बोर्ड पे आधारित है। नहीं, बिहार बोर्ड की टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग क्लास 6 का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, सेकेंड चैप्टर। और सेकेंड चैप्टर का क्या नाम है? पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे काफ़ी प्रश्न बनता है जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। जैसे कि आप लोगों ने देखा था पिछले चैप्टर में कि ये जो बनाया गया है ना, एक कहानी की शक्ल में बनाया गया है जिससे कि बच्चों को इंटरेस्टिंग लगे और आप लोग को भी मज़ेदार लगेगा। तो आइए देखते हैं। चैप्टर का क्या नाम है? पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ। और हमारा पहला हेडिंग है दिन और रात। अब देखिए, एक बच्ची है। शीला ने अपने जन्मदिन पर अपनी सहेली मीरा को बुलाया। उसने नई ड्रेस पहनकर मीरा से पूछा, बताओ मेरी ड्रेस कैसी लग रही है। बच्चे अक्सर जब नए कपड़े पहनते हैं तो वो दिखाती हैं दूसरे को, कैसी लग रही है, कैसी लग रही है, बताओ। तो मीरा बोली, मुझे तुम्हारी पूरी ड्रेस ठीक से दिखाई नहीं दे रही है। शीला को लगा उसकी इतनी अच्छी ड्रेस उसकी सहेली देख नहीं पा रही है, वो क्या करे। इन दोनों की बातें उसका बड़ा भाई यानी शीला का जो बड़ा भाई है राजीव सुन रहा था। तो दोनों को अपने पास बुलाकर राजीव बोला, शीला तुम प्रकाश में जाओ और गोल घूम के दिखाओ। शीला ने वैसा ही किया। वह प्रकाश के नीचे गई जहाँ पे प्रकाश था और मीरा को अब उसकी पूरी ड्रेस प्रकाश में दिखाई देने लगी। वह बोल उठी, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत सुंदर है। अब देखिए, नहीं दिख रही थी कैसी है, अब उसको क्या बोला, बहुत सुंदर है। तो राजीव ने कहा कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वो बहुत स्पष्ट दिखाई देती है। अब फिर राजीव अब आगे इसी के आधार पे पृथ्वी के बारे में बताएगा। पृथ्वी का घूमना। राजीव ने आगे कहा कि शीला, जिस प्रकार तुम प्रकाश के सामने गोल घूमी, घूमने से तुम्हारी ड्रेस के जिस हिस्से पर प्रकाश पड़ा वह ड्रेस का भाग दिखाई देने लगा। ठीक उसी तरह पृथ्वी भी घूमती है। उसी तरह से पृथ्वी भी क्या करती है? पृथ्वी भी गोल गोल घूमती है और इसके जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वह हिस्सा हमें दिखाई देता है। वहाँ पे दिन हो जाती है और जहाँ प्रकाश नहीं फैलता है वह दिखाई नहीं देता है और वहाँ पे क्या होती है? रात होती है। और पृथ्वी के इस तरह एक चक्कर पूरे करने में 24 घंटे का समय लगता है। कितना टाइम लगता है? 24 घंटे का समय लगता है। और पृथ्वी की इस गति को घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। और इसी गति के कारण क्या होता है? दिन और रात होते हैं। अगर आपसे अब कोई प्रश्न पूछे कि दिन और रात क्यों होता है, तो किसके कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन गति या दैनिक गति के कारण होता है। राजीव उठा और अलमारी के ऊपर रखे ग्लोब को लेकर आया और उसने उसे घुमाकर बताया कि जिस प्रकार ग्लोब घूम रहा है ठीक उसी प्रकार पृथ्वी भी घूमती है। उन्होंने उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को ग्लोब पर दिखाते हुए बताया कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्ष। अब जैसे आप लोगों ने भी ग्लोब देखा होगा, चलिए ग्लोब देखते हैं। यह है ग्लोब। अब इसको देखिए, यह अपने अक्ष पे यहाँ पे क्या है? झुका हुआ है। यह कितना झुका है? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो इसी तरह से हमारी पृथ्वी भी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और ये देखिए, उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव के बीच मिलाने वाली जो ये रेखा दिख रही है, उसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको अक्ष बोलते हैं। ग्लोब को दिखाते हुए उसने बताया कि ग्लोब पृथ्वी का नमूना है, इसलिए ग्लोब भी अपने अक्ष पर सीधी खड़ी ना रह करके झुकी हुई है। कितना? 23.5 डिग्री, 23.5 या 23.1/2 डिग्री। देखिए साफ यहाँ पे दिख रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री, बिल्कुल ग्लोब की तरह। अब ग्लोब का खेल खेलने के लिए बच्चों को कहा जा रहा है कि एक ग्लोब लीजिए, इसे कक्षा में इस प्रकार रखिए कि इसके आधे भाग पर प्रकाश हो और आधे भाग पर छाया रहे। बिल्कुल आप ऐसे रख सकते हैं। तो इस प्रयोग में हम मोमबत्ती या टॉर्च का प्रयोग कर सकते हैं। तो ग्लोब के प्रकाश की तरफ धीरे धीरे उसको घुमाइए किसी भी एक दिशा में। जब आप घुमाइएगा तो देखिएगा कि कहीं पे प्रकाश आ जाएगा, कहीं पर अंधेरा आ जाएगा। तो जिस जगह पे प्रकाश आएगा वहाँ पे दिन आ जाएगा, जहाँ अंधेरा आएगा वहाँ पे रात आ जाएगी। आपको लिखना है। करके देखिए, अध्यापक की सहायता से ग्लोब को इस प्रकार रखिए कि इसके ऊपर पृथ्वी की सामान्य गति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सके।
प्रकाश को जापान पर केंद्रित कीजिए और पता कीजिए कि ग्लोब पर कौन कौन से देश हैं जो छाया में हैं। यानी जब जापान में सूर्योदय होता है, सूर्य उगता है, तो बाकी कहाँ कहाँ अंधेरा होता है वो देख करके आपको पता चल जाएगा। जैसे अमेरिका में उसमें अंधेरा होता है। तत्पश्चात प्रकाश को भारत की ओर केंद्रित करें और छाया प्रदेश के नाम लिखिए। बड़ा मजा आएगा ऐसा करने में। राजीव ने दोनों से पूछा, अब देखिए आगे क्या हुआ। राजीव ने दोनों से पूछा, जरा सोचो अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या हो, बताइए क्या होगा। दिन रात होगा? दिन रात नहीं होगी। शीला बोल पड़ी, सूर्य की ओर वाला भाग में हमेशा दिन रहेगा, यानी वहां पे सालों भर दिन ही रहेगा और उसके उस भाग पर लगातार गर्मी पड़ती रहेगी, जबकि दूसरे भाग में हमेशा रात होगी और जब रात होगी तो हमेशा ठंड पड़ेगी। तो घूर्णन गति के कारण है पृथ्वी पर परिभ्रमण की गति भी जुड़ी हुई है, इस कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन भी नहीं होगा। तो शीला समझ गई, वो क्या बोली कि अगर घूर्णन गति नहीं होगी तो पहली बात दिन रात नहीं होगी, जब दिन रात नहीं होगी तो एक हिस्से में हमेशा गर्मी पड़ेगी और एक में हमेशा ठंडी, और एक जगह पे हमेशा आधे भाग में उजाला रहेगा और आधे में हमेशा अंधेरा रहेगा। और इसके साथ साथ परिभ्रमण गति भी जुड़ी हुई है, यानी जो सूर्य की परिक्रमा करती है, जब वैसा नहीं होगा तो ऋतु परिवर्तन भी नहीं होगा अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे। तो कितना ज़्यादा समस्या है। अब देखते हैं परिभ्रमण। राजीव ने शीला से पूछा कि यह परिभ्रमण गति क्या है, तुमने परिभ्रमण की बता। तो शीला ने बताया, क्या बताया कि अपने अक्ष पर तो घूमती ही है, लेकिन उस पर घूमते घूमते पृथ्वी 365 दिनों में लगातार खिसकते हुए सूर्य का भी एक चक्कर लगा लेती है। सूर्य के इसी वार्षिक गति को परिभ्रमण गति कहते हैं। अब बताइए परिभ्रमण गति क्या है। यानी परिभ्रमण गति वह गति है जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा लेती है, और इस चक्कर लगाने में उसको कितना टाइम लगता है, 365 दिन। राजीव ने कहा, तुम दोनों ने आकाश में सूर्य को देखा होगा, ऐसा लगता है कि सूर्य जो है ना पूरब से पश्चिम की ओर चल रहा है, क्या यह ठीक है। दोनों बच्चे चुप हो गए। राजीव ने बताया, यह हमारी नज़रों का भ्रम है, वास्तव में सूर्य नहीं घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही होती है, सूर्य नहीं। ठीक उसी प्रकार जैसे जब ट्रेन में आप लोग बैठते हो तो ऐसा लगता है कि ट्रेन चल रही है या फिर उसके अगल बगल के पेड़ चल रहे हैं। तो अब ट्रेन में देखा होगा कि जब ट्रेन चलती है तो ट्रेन लगता है कि तो रुकी हुई है, जबकि बाहर की वस्तुएं, सड़कें, बगल में जो पेड़ होते हैं वो चलते रहती है। ठीक ऐसा ही हमें भी महसूस होता है कि पृथ्वी वास्तव में चलती है। कैसे चलती है? पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, लेकिन हमें लगता है कि सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर घूम रहा है। सूर्य की इस गति को आभासीय गति कहते हैं। अब बताइए, क्या सूरज घूमता है या पृथ्वी घूमती है? बिल्कुल पृथ्वी घूमती है। और किस दिशा में घूमती है, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब? तो पृथ्वी जो है वह पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसीलिए सूरज हमें किस दिशा में उगता हुआ प्रतीत होता है? पूरब की दिशा में। उन्होंने चित्र दिखाकर पूछा, कौन सा चित्र पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमा को दर्शाता है? यहाँ देखिए एक चित्र, ये जो चित्र है इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो पृथ्वी है ना, ये क्या कर रही है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। तो मीरा बोली, भैया क्या इन्हीं गतियों के कारण मौसम और ऋतुएं भी बदलते हैं? राजीव हंसते हुए बोला, बिल्कुल ठीक समझ रही हो। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो एक बार इसका झुकाव सूर्य की ओर होता है और आधी परिक्रमा के बाद फिर तीसरी बार इसका झुकाव सूर्य के विपरीत होता है। तो दूसरी और चौथी स्थिति में यह झुकाव न तो सूर्य की ओर होता है न ही विपरीत होता है। चित्र में देखिए, यहाँ देखिए पहले वाले में सूर्य की ओर झुका हुआ है, यहाँ देखिए इसमें भी झुका हुआ है, इसमें क्या है? सीधा नजर आ रहा है। तो कहीं पे झुका होता है, कहीं पे। राजीव पूछता है कि पृथ्वी सूर्य की ओर झुकी हुई है, तो देखकर बताओ पृथ्वी का कौन सा गोलार्ध सूर्य के सामने है? यह कहकर राजीव ने चित्र आगे कर दिया। अब देखिए पृथ्वी पर कितने गोलार्ध होते हैं। जैसे अगर ये पृथ्वी है तो इसको हम लोग यहाँ से दो भागों में बांट सकते हैं। तो ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। तो इसमें से कोई एक गोलार्ध ही क्या होगा? पृथ्वी के सामने होगा, तो दूसरा क्या होगा? पृथ्वी के पीछे होगा। अब देखिए, अब जब मीरा इस चित्र को देखी तो बोली, भैया चित्र के अनुसार 21 जून को जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है उस समय सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती, इस कारण उत्तरी गोलार्ध का अधिक हिस्सा सूर्य के प्रकाश में रहता है। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे और रातें छोटी होती। यहां देखिए अब चित्र में क्या देख रहे हैं? जब 21 जून वाला समय होता है तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि ये जो है हिस्सा,
ये हिस्सा क्या है, एकदम सूर्य के एक सामने है, इसीलिए यहाँ पर एकदम लंबवत पड़ती है। और उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे हो जाती है और रातें क्या हो जाती है, छोटी हो जाती हैं। और हमारा देश जो है वो भी किस गोलार्ध में है, यह भी उत्तरी गोलार्ध में ही है। हाँ सही कह रही हो, देखो उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य का प्रकाश लगातार 6 महीने पड़ता है, जिस कारण 6 महीने लगातार दिन रहता है, और उसी समय दक्षिणी ध्रुव में लगातार 6 महीने तक रात और 6 महीने का दिन होता है। फिर उसके बाद वो क्या बोली कि यही कारण है कि ये जो हिस्सा है उत्तरी ध्रुव का, यहाँ पे ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव, वो हमेशा 6 महीना तक सूर्य के सामने रहता है। जब सूर्य के सामने रहेगा तो यहाँ 6 महीना तक क्या होगा, हमेशा दिन ही होगा। और ये जो दक्षिणी ध्रुव है उस पर 6 महीना सूर्य के हमेशा पीछे रहेगा, तो क्या होगा, यहाँ पर हमेशा रात होगी। यानी कि 6 महीना उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। यानी 6 महीना लगातार सूरज कभी डूबता ही नहीं है, और उसी के उल्टे दूसरे गोलार्ध में क्या होता है, 6 महीना सूरज निकलता ही नहीं है। शाबाश, राजीव ने मीरा की पीठ ठोकी। अब मीरा बोली, भैया तब तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन और रात होते हैं और परिभ्रमण के कारण मौसम भी बदलते हैं। राजीव बोला, बिल्कुल ठीक, लेकिन दूसरा कारण पृथ्वी का झुकाव भी है। अब इस चित्र को देखिए, यहाँ देखिए, ये झुका हुआ है, तभी तो जो आधा हिस्सा है उस पर एकदम क्या दिख रहा है हमें, सूर्य की किरण, और ये वाला हिस्सा क्या है, ये पीछे हो जाती है। अब ये झुकाव के कारण तो इस हिस्सा में ज़्यादा सूर्य के सामने पड़ती है, तो दोनों कारण है, सूर्य का झुकाव भी है। 21 जून को क्या होता है, पृथ्वी सूर्य की ओर झुकी होने के कारण इस समय सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा के कुछ हिस्सों में और कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसके कारण दिन की अवधि इस समय लंबी होती है। इस समय सूर्य का ताप भी अधिक मिलता है। यानी सबसे लंबा दिन कब होता है, 21 जून को। देखिए इस चित्र में साफ दिख रहा है ना कि ये हिस्सा एकदम सूर्य के सीधे में है, और उस समय उत्तरी गोलार्ध में जून का मौसम क्या होता है, गर्मी का मौसम होता है। हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए यहाँ भी जून में खूब गर्मी पड़ती है। और इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी होती है, यहाँ जून में सूर्य का ताप बहुत कम मिलता है, और वहाँ जाड़े का मौसम होता है। जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, अभी जाड़े का मौसम होगा। सीरा बोली, क्या सूर्य की स्थिति हर वक्त बदलती रहती है? राजीव बोला, नहीं, सूर्य के स्थिर होने के कारण उसकी स्थिति तो हर वक्त एक ही होती है। हाँ, पृथ्वी की स्थिति बदलती रहती है, सूर्य अपनी स्थिति नहीं बदलता है। कौन अपनी स्थिति बदलता है? पृथ्वी। 22 दिसंबर अर्थात 21 जून के 6 महीने बाद पृथ्वी सूर्य की आधी परिक्रमा करने के बाद सूर्य की दूसरी ओर पहुंच जाती है। तो इस समय पृथ्वी का झुकाव सूर्य के विपरीत होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य सामने हो जाएगा, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, रात सबसे लंबी होती है। तो बताइए कि उत्तरी गोलार्ध यानी भारत में सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून को। और सबसे छोटा दिन कब होगा? वो हो जाएगा 22 दिसंबर को। और रात के मामले में एकदम उल्टा हो जाएगा। और दिसंबर में हमारे यहाँ कौन सी मौसम हो जाती है? जाड़े की मौसम होती है। सितंबर और मार्च की अवस्थिति। मीरा ने पूछा कि भैया फिर तो इस गति के कारण हर वक्त पृथ्वी की स्थिति बदलती रहती होगी। राजीव बोला, हाँ, तुम प्रत्येक 3 महीने की स्थिति को समझ सकती हो। 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति, इस दिन पृथ्वी का झुकाव न तो सूर्य की ओर होता है न ही उसके विपरीत। इस दिन सूर्य का प्रकाश सभी अक्षांश रेखाओं पर 2 बराबर भागों में काटता है, इसलिए दिन और रात की अवधि बराबर होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर, इस 2 दिन में क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश सभी अक्षांश पे बराबर आता है, यानी दिन और रात क्या होता है? बराबर होता है। ये चित्र में देखें, यहाँ देखें, ये 21 मार्च की स्थिति है और ये 23 सितंबर की स्थिति है। इसमें क्या होता है कि एकदम सीधा सामने पड़ता है और दिन रात दोनों क्या हो जाता है? वो बराबर हो जाता है। ये तिथियां समदिवारात्रि कहलाती है। अगर आपसे पूछे कि समदिवारात्रि का दिन डेट क्या होता है, तो 2 डेट है, 21 मार्च और 23 सितंबर। इस समय पृथ्वी के बीचों बीच अर्थात विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। यहाँ पर दोनों महीनों में अधिक गर्मी पड़ती है। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में न तो अधिक गर्मी होती है न ही अधिक सर्दी। क्यों? क्योंकि यह सूर्य से दूर होता है।
इन तिथियों पर हमारे देश में बसंत ऋतु और शिशिर ऋतु होती है। राजीव ने शीला और मीरा से पूछा, अब तो तुम लोग जान गई हो ना कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटी होने के कारण आसपास के क्षेत्र में गर्मी की ऋतु होती है। राजीव ने बच्चों को चित्र दिखाया कि सुबह के समय जब सूर्य उदय होता है तो पृथ्वी इसकी किरणें तिरछे पड़ती है। देखिए ये वाला चित्र में तिरछी पड़ रही है, इसीलिए इस समय क्या होती है, गर्मी कम होती है और बड़े हिस्से पे पड़ती है। इसके कारण धूप हल्की होती है, गर्मी भी नहीं होती है। इस समय बनने वाले परछाई भी क्या होती है, लंबी होती है। और जैसे जैसे दोपहर होता है आकाश में सूर्य की स्थिति ऊपर आने लगती है। दोपहर में वो क्या होता है, इस तरह से सीधी पड़ती है। जब सीधी पड़ती है तो गर्मी भी अधिक होती है। शाम को सूर्य की किरणें फिर से तिरछी हो जाती है और बड़े हिस्से में पड़ती है। इससे क्या होता है, गर्मी फिर कम हो जाती है। और रात में सूर्य का प्रकाश तो बिल्कुल नहीं होता, इसीलिए रात में क्या होती है, एकदम ठंडक होती है। तो ये तो समझ में आ रहा होगा। राजीव ने पृथ्वी को गोलाकार सतह पर चित्र दिखा के पूछा, बताओ अगर इस पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो किरणें कहाँ सीधी और कहाँ तिरछी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सूरज है। यहाँ पे अगर सूरज है, सूर्य, तो उसकी किरणें देखिए कहाँ पे तिरछी पड़ रही है, कहाँ पे। तो दोनों सहेलियों ने देखा, फिर बोला भैया हमारी पृथ्वी गोलाकार होने कारण इसे सभी भाग पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ेगी। कैसे नहीं पड़ेगी, देखिए यहाँ पे, यहाँ एकदम सीधी पड़ी, बीच में ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे सीधी पड़ी, लेकिन ये वाला हिस्सा जो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा तिरछी ही पड़ेगी। इसीलिए उत्तरी ध्रुव की तरफ और दक्षिणी ध्रुव की तरफ कभी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। राजीव बोला, बिल्कुल सही। यदि हम पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण दो बराबर हिस्सों में बांटे तो बीच के हिस्से में सूर्य की किरणें लगभग हमेशा सीधी पड़ती है, बीच में हमेशा सीधी पड़ती है। इसलिए यहाँ पे सालों भर गर्मी रहती है और इस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय पेटी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे चित्र में ये जो हिस्सा है बीच वाला, इसको क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय पेटी। क्यों, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं, यहाँ बीच में सूर्य की किरणें हमेशा यहाँ क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है। और इसी के तरह जैसे जैसे ऊपर जाएंगे और नीचे जाएंगे उधर क्या होगा, सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ेगी, तिरछी होती जाएंगी। जब तिरछी होती जाएंगी तो क्या होगा, ज़्यादा क्षेत्र में फैलेगी और गर्मी भी कम मिलेगी। तो पृथ्वी के इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध की पेटी करती हैं। शीतोष्ण कटिबंध की पेटी कौन सी होगी, ये वाला हिस्सा। उत्तरी गोलार्ध का समशीतोष्ण कटिबंध ये, और ये दक्षिणी गोलार्ध का समशीतोष्ण कटिबंध ये पूरा हिस्सा। यहाँ पे क्या होती है, गर्मी कम पड़ती है। ध्रुवों के निकट सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती हैं। यही कारण 6 महीने के दिन होने के बावजूद ये किरणें वहाँ से धरातल और वातावरण को गर्म नहीं कर पाती है। अतः वहाँ बर्फ साल भर जमी रहती है। इस क्षेत्र को शीत कटिबंध की पेटी कहा जाता है। अब आप कहिएगा कि 6 महीने का तो दिन होता है ध्रुव पे, फिर भी वहाँ पे बर्फ क्यों नहीं पिघलती है। इसका कारण यह है कि ये जो शीत कटिबंध का हिस्सा है ना, यहाँ पे सूर्य की किरणें क्या होती है, देखिए हमेशा तिरछी पड़ती है। हमेशा ये क्या है, ये तिरछी ही पड़ेगी। जब तिरछी पड़ेगी तो वहाँ पे कभी ज़्यादा गर्मी नहीं रहेगी। यही कारण है कि वह एकदम ठंड रहता है और वहाँ पे बर्फ जमी रहती है। अब शीला बोली, भैया पृथ्वी के झुकाव और अक्षीय एवं वार्षिक गति के प्रभाव से ही तो मौसम बदलते हैं। राजीव बोला, हाँ यह सब इन्हीं कारणों से होता है। मीरा ने शीला से कहा, शीला सचमुच आज पृथ्वी और उसकी गतियों के बारे में भैया ने ढेर सारी बातें बताई। यही तो तुम्हारे जन्मदिन पर असली उपहार है। राजीव ने कहा और उसे मिठाई दी। दोनों खुशी खुशी मिठाई खाने लगी। तो इस तरह से ये चैप्टर खत्म हो गया। तो अब देखिए इस पे कुछ प्रश्नों को देखें। पहला प्रश्न क्या है, समदिवारात्रि होते हैं। समदिवारात्रि मतलब कब समदिवा यानी कि दिन और रात बराबर होता है। साल में 2 दिन, 21 मार्च और 23 सितंबर, इस दिन क्या होता है, समदिवारात्रि होती है। सूर्य एकदम सीध में होता है। सबसे बड़ा दिन कब होता है सबसे बड़ा दिन, 21 जून को होता है। और सबसे छोटा दिन कब होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकती है कितना डिग्री, 32, 33, 67, 23.5। तो कितना झुकती है, 23.5 डिग्री। शीतोष्ण कटिबंध में बहुत गर्मी पड़ती है, सही बात है, नहीं शीतोष्ण कटिबंध में कम गर्मी पड़ती है और शीत कटिबंध में अधिक ठंड पड़ती है। अब बहुत गर्मी कहाँ पड़ती है, आप लोग कमेंट करके बताइए। जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र क्या कहलाता है, देखिए आ गया, वो क्या कहलाता है, वह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है।
पृथ्वी आकार में चंद्रमा से क्या होता है, बड़ी होती है। चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, कौन थे, नील आर्मस्ट्रांग थे। नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले चांद पे पहुंचेंगे थे। तो यूरी गैगरिन ये कौन है, तो यूरी गैगरिन ये जो है प्रथम अंतरिक्ष यात्री है जो कि रूस के थे। उसके बाद कहिएगा कि राकेश शर्मा कौन है, ये प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं जो कि भारत के हैं। और तेन सिंह कौन है, इसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो खाली जगहों को भरिए। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसे तो अक्ष कहते हैं। पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होता है, दिन और रात किस गति के कारण होता है, घूर्णन गति। इसका दूसरा नाम क्या है, दैनिक गति भी कह सकते हैं। तो बताइए मौसम किस गति के कारण बदलता है, ये आप लोगों के लिए प्रश्न है। विषुवतीय प्रदेशों में सूर्य की किरणें सालों भर कैसी पड़ती है, कैसी पड़ती है, सीधी पड़ती है। पृथ्वी पर डैश से डैश की ओर घूमती है, पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम, तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात क्यों होते हैं, चलिए आसानी से आप लोग दे सकते हैं। दैनिक गति और वार्षिक गति में क्या अंतर है, बता सकते हैं। दैनिक के कारण क्या होता है, वार्षिक के कारण क्या होता है, ये भी बताइए। अक्ष किसे कहते हैं, ये भी अभी हमने देखा था। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, आपको बताना है। पृथ्वी से किस भाग में सबसे कम गर्मी पड़ती है और क्यों, किस भाग में, ध्रुवीय भाग में सबसे कम गर्मी पड़ती है। पृथ्वी पर कितने कटिबंध है, 3 कटिबंध है और 2 गोलार्ध है। सूर्य के प्रकाश की क्या स्थिति होती है, चलिए आप बताइएगा। तो ये चैप्टर खत्म हुआ और आपको कैसा लग रहा है ये हमें बताइएगा। तो हम लोग फटाफट जो है ना सारे चैप्टर को करने वाले हैं और ये बहुत आसान चैप्टर है और ज़्यादा इसमें कुछ उतना है भी नहीं, कठिन बात है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की क्लास की तरफ बढ़ेंगे ना तो थोड़ा थोड़ा कठिनाई नज़र आएगी, फिर हम उसे और अच्छे से समझेंगे। तो इसमें अगर सुधार में कुछ चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या सुधार करना है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।